हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन क्या है? ऑन 1st January, Ankita sell goods for rupees 5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. Bhavika accepted and returns it to Ankita. On 4th of March, Bhavika retires his acceptance under rebate of 12% per annum. यहाँ पे क्या हुआ? अंकिता है, अंकिता ने पहले गुड्स बेचे भविका को, कितने के? 5 लाख रुपीस के। भविका ने बोला कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट दूंगी, तो अंकिता ने उसके ऊपर क्या किया? एक बिल ड्रॉ कर दिया फॉर 3 मंथ्स। तो पहले हम ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1st January 2023 को बिल ड्रॉ हुआ था, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल। तो 1 अप्रैल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो आपकी ड्यू डेट आ जाएगी 4 अप्रैल 2023। 4 अप्रैल को पेमेंट होनी थी, लेकिन 4 मार्च को ही भविका ने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। मतलब 1 महीने पहले उसने पेमेंट कर दी अंडर अ रिबेट ऑफ 12%। तो हम रिबेट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जब भी कोई अर्ली पेमेंट करता है तो उसको क्या मिलता है? एक तरीके से डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम रिबेट बोलते हैं। तो 5 लाख रुपए पे भविका को 12% रिबेट मिलेगी। कितने टाइम की? 1 महीने की। 12 टू 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितनी रिबेट हो गई? 5,000। मतलब भविका अब कितनी पेमेंट करेगी? अंकिता को 5 लाख में से 5,000 उसको क्या मिल गई? रिबेट। तो 4,95,000। एक मिनट, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। तो यहाँ पे वो पेमेंट कर देगी 4,95,000 4 मार्च को अंकिता को। अब इसकी क्या करनी है बेटा? हमें जोनल एंट्री करनी है। यहाँ पे रिबेट की अमाउंट को याद रखेंगे हम, कितना है? 5,000। अब हमें दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। क्वेश्चन में बोला है रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अंकिता एंड भविका। यहाँ पे है ये अंकिता, एक मिनट, ये अंकिता की बुक्स है और ये है भविका की बुक्स। सबसे पहले सेल एंड परचेज की एंट्री होगी। कौन सी डेट को गुड्स बेचे गए हैं? 1st January को। कौन सा ईयर है? 2023। तो भविका गुड्स बेच रही है, एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट। भविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख लेना बेटा, मैं नरेशन नहीं लिख रही अभी, लेकिन एग्जाम में आपको हर एंट्री के साथ नरेशन लिखनी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो भविका ने गुड्स बेचे, लेकिन सॉरी, अंकिता ने गुड्स बेचे, लेकिन भविका के लिए इट वॉज परचेज। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू अंकिता। कितने रुपए के गुड्स? 5 लाख रुपए के। ये हो गई सेल और परचेज की एंट्री। उसके बाद बोला है अंकिता ड्रॉज अ बिल। तो बिल जो ड्रॉ किया है उसकी भी एंट्री होगी सेम डे को। 1st January को एक बिल ड्रॉ किया, जो कि अंकिता के लिए बिल रिसीवेबल है, क्योंकि अंकिता को पैसे मिलेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल डेबिट क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि ये आपका एसेट है। आपका जो एसेट है वो बढ़ रहा है, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट होता है। तो हमारा एक नया एसेट तैयार हो गया, बिल रिसीवेबल डेबिट टू। मेरा जो डेटर है वो कम हो रहा है, और डेटर क्या होता है? एसेट होता है। तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, इसीलिए डेटर भविका क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भविका, मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, और ये होती है आपके बिल ड्रॉ करने की एंट्री। बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। अब यहाँ पे भविका क्या करेगी? बिल को एक्सेप्ट करेगी। तो ये एक्सेप्ट करिए कि मेरे को पैसे देने हैं 3 महीने बाद, इसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड, इसीलिए बिल पेबल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और अंकिता की, जो अंकिता को इसको पैसे देने हैं, वो वाली लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होता है, इसीलिए अंकिता क्या हो जाएगी? डेबिट। तो जब बिल एक्सेप्ट होता है, एंट्री होती है ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 5 लाख
5 लाख। अब यहाँ पे पेमेंट हमारी होनी तो थी 4 अप्रैल को, ड्यू डेट क्या थी 4 अप्रैल, लेकिन पेमेंट हो कब गई 4 मार्च को। पैसा आएगा अंकिता के पास बैंक अकाउंट डेबिट, उसका एसेट कम हो जाएगा, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा आना है 5 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख में से उसने 5,000 रिबेट दे दी भविका को। तो अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ये रिबेट ऑन बिल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है फॉर ड्रॉ। तो 5 लाख में से 5,000 डिस्काउंट दे दिया तो कितने पैसे आ जाएंगे, रिमेनिंग 4,95,000। तो ये एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ अंकिता। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब भविका की बुक्स में क्या एंट्री होगी, इसको पेमेंट करनी है तो इसका बैंक बैलेंस कम होगा, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड टू बैंक। इसकी लाइबिलिटी कम होगी, ये पेमेंट कर रही है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड, बिल पेबल डेबिट। लाइबिलिटी कम हो रही है 5 लाख रुपए से, इसको देने थे 5 लाख रुपए, लेकिन इसको रिबेट मिल गई। आपको रिबेट डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। आपको 5,000 रुपए की रिबेट मिली, 5 लाख में से आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको देने कितने हैं 4,95,000। तो ड्रॉर की बुक्स में बेटा रिबेट डेबिट होता है, क्योंकि ड्रॉर के लिए इट इज एन एक्सपेंस, एंड ड्रॉई की बुक्स में रिबेट क्रेडिट होता है, फॉर ड्रॉई इट इज एन इनकम। तो ये 3 एंट्रीज होनी थी यहाँ पे अंकिता और भविका की बुक्स में। तो ये है आपका आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, एंड थैंक यू।